हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, यहाँ पर एथिक्स का एक सवाल डिस्कस करते हैं। एक बेसिक सवाल है, दिखने में बेसिक, जो शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है एथिक्स में। एंड दोस्तों, एथिक्स के बियॉन्ड अगर आपके जैसे अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपका पब्लिक एडमिन अगर आपका जो ऑप्शनल है तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। सिंपल सी टर्म है दोस्तों, ये पूछ रहे हैं पब्लिक सर्वेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट। ये दिखने में सरल जो सवाल होते हैं ये मुश्किल जनरली बन जाते हैं क्योंकि आपको लगता है इसमें कंटेंट कहाँ से लाऊं। तो दोस्तों, कंटेंट लाना एटसेट्रा, तो ये बहुत, देखो एक सिंपल सी चीज़ कैसे हो जाती है। अगर आप एक सिलेबस को एक बार अपने दिमाग में रन करें कि सिलेबस क्या है ओवरऑल, तो आपको हर चीज़ का आंसर मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई बहुत करी है। तो पढ़ाई लिखाई को सिर्फ रिकॉल करना सीखना है हमें। अगर हम उसको ढंग से अगर हम रिकॉल करना सीख लें अपनी पढ़ाई लिखाई को, तो वी कैन आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो पब्लिक सर्वेंट की अगर हम बात करें, पब्लिक सर्वेंट कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आप मुसीबत और मुश्किल फेस करते हैं तो सिंपली स्लो डाउन। ठीक है, स्लो डाउन एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन ओनली। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। सरल भाषा में मैं इसको क्वेश्चन को डिफाइन कैसे करूंगा। ठीक है, वो कह रहे हैं पब्लिक, अच्छा जनता का सर्वेंट, जनता के सर्वेंट की बात हो रही है। तो जनता के सर्वेंट तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों। जनता के सर्वेंट तो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं। तो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्टेड, जो ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड हो। ठीक है, चाहे अपॉइंटेड भी हो सकते हैं एंड इलेक्टेड भी हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट में हेल्प करें एंड लोगों की सेवा में मदद करें। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। बहुत ही ब्रॉड एक टर्म है, आप बता सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे, इसीलिए पब्लिक सर्वेंट्स हैं प्राइमरीली क्या काम कर रहे हैं, वो इम्प्रूव करने लगे हुए हैं। दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है बताना, इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो आज से पहले जो ब्रिटिश सरकार थी जब हमारे देश में, तो ब्रिटिश सरकार के भी पब्लिक सर्वेंट तो हुआ करते थे। तो लेकिन ऐसे एज सच कोई खास इम्प्रूवमेंट उनका ज़िंदगी का मकसद नहीं था। लेकिन आज के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनका ज़िंदगी का एक मेजर एम है कि हमारी लाइव्स को इम्प्रूव करना।
ठीक है, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करना, ठीक है। एंड देन जो स्टेट की सरकार की बहुत सी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक वेलफेयर स्टेट में है ना, ऐसे ऐसे वर्ड आप डालने शुरू कीजिए, जो वेलफेयर स्टेट में सरकार की जो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा करना, ठीक है। तो इसीलिए जो ज़रूरी क्या होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट हो, जो उसके जो एक पूरा फ्रेमवर्क बन के सामने आए, लोगों का इंटरेस्ट की बात हो, तो इसीलिए आप बताएं कि वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रोफेशनल भी होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कर दिया कभी नहीं किया, तो जितना कर दिया उतना बहुत है ना, ऐसे नहीं नहीं, प्रोफेशनली होना चाहिए। क्योंकि व्हेन पीपल स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन यू एज अ पब्लिक, आप पब्लिक सर्वेंट हैं एंड पब्लिक आप पे डिपेंडेंट होनी शुरू हो जाती है कि ये काम हमारा पब्लिक सर्वेंट करके देगा। क्योंकि देखो, दो मल्टीपल तरह से हो सकता है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिपेंडेंसी इसलिए क्योंकि लोग खुद नहीं चाहते काम करना, इसलिए भी हो सकती है कि एक जो पर्टिकुलर कुछ ऐसी जो जॉब ड्यूटी रोल है वो सिर्फ कर ही पब्लिक सर्वेंट सकता है, बाकी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर के आगे रोड बनवाना, सड़क बनवाना लोग खुद से नहीं बना सकते, इतना पैसा नहीं होता, तो अकॉर्डिंगली पब्लिक सर्वेंट की जो वहाँ पर है कि ऐसे नहीं बोल सकते ना पब्लिक सर्वेंट, देखो मैंने इतनी सारी जगहों पे तो और बना दी, आपके घर के बाहर रहेगी तो इट्स ओके। नो नो नो, इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल। एंड देन ऐसे नहीं होना चाहिए ना वो सड़क किसी जो हमारे पॉलिटिकल जहाँ कॉन्टैक्ट से उसके घर के आगे बन गई, बाकी जगह नहीं बनी, तो इट शैल बी ए पॉलिटिकल, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल का, देखो ना पॉलिटिकल हमारे यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, हमें रखते हैं कि अच्छा पार्टिसान हो गया, पार्टिसान, ठीक है, वर्ड भी यूज़ करने कि नॉन पार्टिसान भी होना चाहिए उसको, ऐसा नहीं है कि एक तरफा नहीं होना चाहिए उसको, नॉन पार्टिसान, ए पॉलिटिकल वैल्यूज़, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट आज पावर में आ गई तो उसके जो उसके साथ उसकी विचारधारा मैच करती थी पब्लिक सर्वेंट की, तो बहुत काम कर दिया, अदरवाइज काम नहीं किया। तो पब्लिक सर्वेंट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट। मैंने आपको शायद सवाल भी पूछा था, एक टेस्ट में हमने रिसेंटली पूछा था कि पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ बात जो समझनी एक और जो ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे आंसर्स भी आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों, कि पब्लिक सर्वेंट वर्सेस गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या इनमें बहुत अंतर होता है कि सरकार का जो एक कर्मचारी और जो जनता का कर्मचारी, क्या दोनों में बहुत फ़र्क है क्या, कि सरकार भी तो जनता के लिए ही है ना। तो इसलिए आपको इसको समझने की आंसर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी मतलब कि मैंने जो काम सोचा है मैं अपनी पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से उसको पूरा करूंगा, ऐसा नहीं है कि जितना कर दिया उतना बहुत है। ट्रस्ट लोगों का मैं नहीं, आई विल नॉट लेट देम डाउन, सर्विस की जो एक भावना होनी चाहिए, एंड अकाउंटेबिलिटी, नहीं काम किया तो आई शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल। ऑलराइट दोस्तों, तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं कि प्रोफेशनली ऑनेस्टी वाला है ना, ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा पीछे क्या रादर होना ही नहीं चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट ही होना चाहिए। तो एंड देन ए पॉलिटिकल नॉन पार्टिसान। तो ये वर्ड्स जो हमने बहुत सारे जो हमने वर्ड्स हैं, जैसे जो मैं याद है ना, हमने जो कीवर्ड्स जो हमने पढ़े हुए, जेंडी रेट इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, तो ये यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसमें जाके ये कीवर्ड्स डिस्कस किए हुए हैं हमने हमारे, जैसे अगर आप चाहें तो वो देख भी सकते हैं, जो हम हर बंदे को रिकमेंड करते हैं, जुगाड़ सीरीज़। दोस्तों जुगाड़ सीरीज़ में हम ऐसे बहुत से ऐसे जो हम एक जो फ्रेमवर्क्स बनाने की कोशिश करते हैं जो हमें अच्छे आंसर्स बनाने में मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, देन दोस्तों जो पब्लिक सर्वेंट हैं, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है उनके साथ, तो एंड उनके पास रहती है, तो अकॉर्डिंगली उसको मिसयूज़ ना हो एंड वो प्रॉपर जो हाथों में ही रहे, प्रॉपर उसका यूज़ हो, पॉलिसी मेकिंग में यूज़ हो, प्रिवेसी सिक्योरिटी है ना, ये आजकल लेटेस्ट कंसर्न्स हैं। तो इसीलिए जो सेंस ऑफ इंटेग्रिटी है ना, ऑब्लिगेशन टू पब्लिक ट्रस्ट, ये एथिकल स्टैंडर्ड, ये सब बातें बताएं, एंड देन अंत में आप बता सकते हैं बट जो आजकल के जो ज़माने में, ठीक है, इन प्रेजेंट डे सिनारियो, और बोले कंटेम्प्रेरली कि कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो पब्लिक सर्वेंट्स के सामने हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला तो आप बोलेंगे जो ऑफिस है, जो पर्टिकुलरली जो ऑफिस जो पब्लिक सर्वेंट को असाइन हुआ था, बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल या फिर जो पर्सनल वेल्थ या फिर पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, जिसको आप सरल शब्दों में क्या बोलते हैं, करप्शन, ठीक है, करप्शन, या फिर आप बोल सकते हैं अब्यूज़ ऑफ या मिसयूज़ ऑफ ऑफिस, ठीक है, अब्यूज़ या मिसयूज़ ऑफ ऑफिस, है ना। ऐसे आप चैलेंजेस भी सोचिए, एंड देन जो पर्टिकुलरली जो आप बताएं कि जो हमने बताया था ए पॉलिटिकल या नॉन पार्टिसान होना चाहिए, तो पार्टिसान पॉलिसी मेकिंग, तो ये सब हमारे पास चैलेंजेस हैं आजकल के सामने, कि इवन कि आप बता सकते हैं कि नॉन साइंटिफिक आउटलुक, कि आज भी जो आउटलुक हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल होनी चाहिए, तो नॉन साइंटिफिक आउटलुक है,
एंड देन ये है ना, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर आप बताना शुरू करेंगे, मॉडर्न डे चैलेंजेस हैं एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आपके सामने आते हैं। लोगों को जो ये जो पब्लिक सर्विस करने से, जो रादर लोगों को पब्लिक सर्विस रिसीव करने से जो हैम्पर करते हैं, तो ये सब चीज़ों पर काम होना जरूरी है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आप बता सकते हैं कि इसका फिर आप कुछ वे अहेड भी अगर सजेस्ट कर दें कि एक अच्छा पब्लिक सर्वेंट बन सकता है, अगर ये कुछ अगर आप ना एक दो सजेस्ट कर दें यहाँ पर चीज़ें, कि अगर जैसे मॉरल कंपस अगर बहुत स्ट्रांग हो, अगर राइट अगर जो बंदा रिक्रूट किया हुआ ना विद द राइट एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ऐसे ऐसे, ठीक है, आप ये वर्ड्स यूज़ कीजिए। जो कॉन्शियंस, जो उनकी जो कॉल ऑफ कॉन्शियंस बहुत स्ट्रांग हो, कि जहाँ पर ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पर लिखे हों, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लिखे हुए वहाँ पर आपकी क्या चीज़ काम आती है, मॉरल कंपास काम आता है, आपका कॉन्शियंस काम आती है, वो आपकी एक लाइट की तरह काम करती है। अगर कॉन्शियंस अगर अलाइंड नहीं है विद द ईथॉस ऑफ पब्लिक सर्विस, अगर वो अलाइंड नहीं है, तो लोग भटक जाते हैं एंड ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो कि जनता की सर्विस के लिए जो राइट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बातें पक्का लिखें कि ये इसीलिए राइट ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो ऐसे लोग रिक्रूट हो जो कि राइट एप्टीट्यूड रखते हो पब्लिक सर्विस का, राइट एटीट्यूड हो, एंड जो है ना ये जो हम सिलेबस में चीज़ें देखते हैं, अकाउंटेबल खुद को जो ठहराने में जो बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, एट्सेट्रा। तो ये जो हमारा आंसर को काफ़ी कंप्लीट बना देंगे। ठीक है, तो हमने कुछ पब्लिक सर्वेंट्स के हमने फीचर लिखे जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड देन कुछ चैलेंजेस बताए हमने, एंड देन हम एक दो तरीके लिख के वे अहेड, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स होते हैं दोस्तों, शॉर्ट आंसर में आपको बहुत रैपिडली चीज़ों को काम करना होता है। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लिख के कोट कर सकते हैं, किसी पर्सनल जो आप उससे लिख सकते हैं कि जो ये जो कोई बहुत ही फेमस कोई पर्सनालिटी, कोई ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, इफ यू कैन रिमेंबर। ठीक है, बट डू नॉट ट्राई टू रियली कोट समबडी हु हैज़ बीन इन लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज। ठीक है, तो थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल, ठीक है, नॉन कंट्रोवर्शियल कोई ऐसा इंसान को ढूंढ के आप एग्जाम्पल बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुश्किल आंसर नहीं होते, मैं आपको सिर्फ यही चाहता हूँ बताना, आंसर्स मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा पॉज करना है, जो क्वेश्चन को सरल शब्दों में तोड़ना है, एंड जो हमने पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करके हमें यहाँ पे सिर्फ शब्दों में पिरो देना है। ठीक है, नंबर मिलते हैं दोस्तों। एथिक्स में कंसिस्टेंटली, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, कंसिस्टेंटली लास्ट अब ये 3 साल, अब 2 साल हो चुके हैं, 3rd ईयर चल रहा है, तो जहाँ पर लोग हाईएस्ट मार्क्स ले रहे हैं ये सिंपल कंटेंट को फॉलो करके। ठीक है, तो जाइए आप भी यूट्यूब पर, हमारे जो चैनल में एथिक्स की प्लेलिस्ट है और उसमें हमने बहुत से सवाल डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप हमारे पेड प्रोग्राम का पार्ट हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने और कितने सारे जो हमने नए इश्यूज, टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं, एंड केस स्टडीज बना के डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो हमारा जो एक बेसिक सा जो एक एजेंडा है एथिक्स में मार्क्स को मैक्सिमाइज करना, वो पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।